ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। देखो बेटा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इट एक्सप्लेन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है व्हेन एनी रिएक्शन which is in equilibrium is subjected to change in external conditions like temperature, pressure, volume, catalyst, etc. कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसके अंदर। एटसेट्रा। then equilibrium will shift in such a way so that change can be minimized। देखो बेटा, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशंस के साथ हम कोई भी छेड़खानी करें तो वो मतलब इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसे सेट करेगा जिस डायरेक्शन में चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। समझ गए? then the equilibrium shifts in such a way so that the change can be minimized। मतलब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है और उसमें हम उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अपने आप को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। देखो कैसे, इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन। देखो बेटा, कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा। देखो कंसंट्रेशन जैसे ये बताओ कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने रिएक्शन को अज्यूम कर लिया हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, they are subject reaction is in equilibrium, it forms 2 moles of ammonia gas, right। अब यहाँ पे बेटा हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी तो बताओ इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अरे बोलो। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हारे को कि बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है। अब बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में अगर जो बिस्किट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उनकी अवेलेबिलिटी ने तुमने इंक्रीज कर दी। मान लो पहले सैचुरेशन में चल रहा था सब कुछ
कि मतलब बिस्किट्स का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रेट पे हो रहा था, कि जितना बाहर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे थे इतनी सप्लाई आ रही थी। अब तुमने ऑल ऑफ अ सडन सप्लाई बढ़ा दी, किसकी? रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई बढ़ा दी तो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी ना बेटा, Yes, ज़्यादा sir. ज़्यादा बिस्किट बनेंगे। Yes, sir. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ Yes, sir. कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इज इंक्रीज्ड देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। Yes, sir. If the concentration of reacting species is increased, देखो बेटा इस ऊपर वाली रिएक्शन में बताओ कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोर अमोनिया बनेगा, Yes, sir. तो मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, राइट। Yes, दूसरा sir. देखो कि मैंने ये बताया कि जब बिस्किट्स बाहर गोडाउन भी भरे हुए हैं, मार्केट के अंदर कंजप्शन हो नहीं रहा, और तुमने मतलब क्या किया कि बहुत सारे ट्रक भर के बिस्किटों के कंपनी में वापस रखवा दिए, तो बताओ क्या होगा फिर? देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ कंसंट्रेशन, बिस्किट बढ़ा दिए ना हमने कहीं से भी लाके, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज्ड, concentration of products increase then equilibrium will shift in Backward direction. backward direction and vice versa बोल सकते हैं इसका? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, एंड वाइस वर्सा। देखो अब इसको जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे उसी के ऊपर अप्लाई कर लो। देखो बेटा मार्केट में बिस्किट का कंजप्शन ज़्यादा है, बिस्किट मतलब फैक्ट्री में बिस्किट बन रहे हैं और बनते ही बाहर निकल रहे हैं फटाफट फटाफट, पॉलीथीन में भी पैक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कंज्यूम हो रहे हैं बाहर ओपनली। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो फैक्ट्री का जो Yes. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. समझ गए? बढ़ेगा. Yes, sir. तो Yes, वाइस वर्सा sir. हो गया ना, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज डिक्रीज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बेटा? Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो कि कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे चीनी, मैदा, ये सारी चीज, ऑयल, ये अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो बिस्किट बनेंगे बेटा फिर? No, sir. No. तो उसमें क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीज्ड। उसमें तो हमने दोनों को इंक्रीज किया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, तो रिएक्टेंट कम हो गए तो इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। Like, Yes, sir. yes, sir. बोलो बेटा कंसंट्रेशन का रोल समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो ये है कंसंट्रेशन। अब देखो इसका फॉर एग्जांपल एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो लैब में भी परफॉर्म करते हैं और बुक्स में गिवन होगा। तो इस इक्वेशन में एक बार यहाँ से बता दो पहले कि अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, देखो अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, Yes, sir. और अमोनिया Yes. की कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब देखो ये जैसे आयरन प्लस 3 आयंस येलो कलर के होते हैं, आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में येलो होता है फेरिक, और एक फेरस सल्फेट तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फेरस लाइट ग्रीन कलर का होता है। यस और नो? अब इसमें हमने थायोसाइनेट आयंस ले लिए,
एस को बोलते हैं थायोसाइनेट आयंस। ये एक्वस स्टेट में लेने दोनों को। ये थायोसाइनेट आयंस का सॉल्यूशन ले लिया। अब ये मत समझो ना थायोसाइनेट अकेले नहीं मिलेंगे बेटा, जैसे इसके साथ एनायन होगा तो इसके साथ कैटायन भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम में एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं FeSCN, 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये ब्लड रेड कलर का होता है। ब्लड रेड मतलब खून के जैसा लाल कलर होता है इसका, ठीक है बेटा। Yes, sir. आप देखो इसमें मतलब पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का रोल पढ़ रहे हैं हम। तो यहां पे मतलब जो फेरिक सोल्ट है इसमें हमने इसका Fe+3 सोल्ट का 1 ml लिया ऑफ C1 कंसंट्रेशन। C1 कंसंट्रेशन का हमने 1 ml ले लिया, ठीक है बेटा। अब उसके अंदर वी विल ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ SCN- सॉल्यूशन। टू 3 ड्रॉप्स ऑफ SCN- सॉल्यूशन ऐड किया हमने उसमें ऑफ C2 कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन अलग है। तो वो ऐड करने के बाद जैसे ऐड करेंगे हम इसमें, तो देखो क्या होगा इसमें, हम क्या व्हाट वी विल ऑब्टेन, ब्लड रेड कलर आ जाएगा बेटा। इसमें आएगा नहीं आएगा? Yes, तो sir. ब्लड रेड कलर आ गया, ठीक है। तो ब्लड रेड कलर किसकी वजह से आ गया? ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अबव कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अबव कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा FeSCN होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से ब्लड रेड कलर आ जाएगा और उसकी इंटेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट, मतलब कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो कलर की इंटेंसिटी तो कांस्टेंट हो गई, अब हमारे को क्या करना है, कंसंट्रेशन चेंज करनी है। तो कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो बताओ क्या होगा। जैसे मान लो कि उसके अंदर SCN- आयंस, थायोसाइनेट आयंस के अंदर, मतलब ये जो भी पोटेशियम थायोसाइनेट है या सोडियम थायोसाइनेट है, ये ऐड कर दें हम उसमें, तो बताओ कलर की इंटेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी? कलर की इंटेंसिटी बताओ बेटा। बेटा ये ऐड करेंगे, इनमें से कुछ भी तो रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं ना हम। Yes, sir. तो रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट भी बढ़ जाए। प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो ये कह सकते हैं कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी। Yes, sir. और एक हम इसमें ये कर दें, देखो मान लो इफ बाहर से इसका सॉल्यूशन बना हुआ डाल दें हम, इफ FeSCN होल ट्वाइस 2+ सॉल्यूशन इज एडेड, इस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे हम, तो बताओ कलर इंटेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा हो। ज्यादा क्यों होगी बेटा? इसमें तो प्रोडक्ट ऐड किया है तुमने। जब प्रोडक्ट क्या ऐड कम किया है तो होगी? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीजेस, समझ गए? यस सर। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसमें कोई और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं हम। देखो फॉर एग्जाम्पल
स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड इज एडेड। तो देखो पोटेशियम फ्लोराइड के अंदर से जब हम ऐड करेंगे तो पोटेशियम फ्लोराइड रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करेंगे, देखो ये जो इसमें से अपने पास 2 आयन मिलेंगे, K प्लस एंड F-, राइट। अब देखो ये जो ऊपर अपने पास था यहाँ पे HCN के ऊपर माइनस चार्ज था बेटा, इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रहेगा, ये बस जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो यहाँ पे आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे जो भी चार्ज होता है वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, और यहाँ पे भी आयरन का +3 है। देखो HCN के ऊपर -1 चार्ज है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का निकालना है, तो आयरन का X अज्यूम कर लो, HCN के ऊपर -1 बराबर +2, तो X बराबर कितना आया तुम्हारा 3। +3 आएगा। यस सर। तो ये X +3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हो सकता है कि ये Fe मतलब जब भी कभी ये 12th क्लास में आएगी एक थ्योरी कि लेस स्टेप मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ी है ना तुमने। तो अगर ये ऐड करेंगे हम, तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, Fe जो +3 आयन्स हैं वो F- के साथ कंबाइन होगा, और F- के साथ कंबाइन होके वो बना लेगा FeF2, नहीं F-1 है तो -1 तो ऊपर 2 पॉजिटिव चला जाएगा, FeF2 पॉजिटिव। तो देखो इसमें भी नेट चार्ज +3 रहेगा, यस और नो। यस सर। यस सर। देखो X-1 फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है बराबर +2, तो X बराबर +3। और अगर इसको ऐसे लिखते हो तुम FeF2, तो FeF2 लिखते हो तो यहाँ पे +1 लगाना पड़ेगा, तभी X-2 बराबर +1, तो X बराबर +3 आएगा, राइट। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो इससे Fe+3 आयंस की कंसंट्रेशन कम हुई या ये ज़्यादा हुई। देखो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से Fe+3 आयंस कम हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसके साथ F- जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा। यस सर। तो Fe+3 की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो Fe+3 तो रिएक्टेंट में था अपने पास, तो रिएक्टेंट में था तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा फॉरवर्ड में। बोलो फॉरवर्ड। बेटा फॉरवर्ड में क्यों होगा, देखो यहाँ पे देखो मैंने सॉल्यूशन में KF डाला था, तो KF से 2 आयन मिले अपने पास, K+ और F-। तो थायोसाइनेट आयंस के कंपैरिजन में F- मोर रिएक्टिव है, तो Fe3+ के साथ थायोसाइनेट के कंपैरिजन में क्या रिएक्ट कर गया F-। तो Fe+3 की कंसंट्रेशन कम हो गई ना, तो ब्लड रेड, अब ये ब्लड रेड कलर का नहीं है। यस सर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। आ गई सर। तो ये कह सकते हैं हम कि Yes, एज F- कंबाइन विद, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे तुम F- ले कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम तो ये समझा रहे हैं कंसंट्रेशन चेंज का फर्क क्या पड़ेगा। एज F- कंबाइन विद Fe+3, हेंस कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 डिक्रीजेस। Fe+3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीजेस। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन backward direction, that is इस above reaction में red color intensity will decrease, yes or no। यस सर। उसके बाद देखो अगर हम इसमें कोई और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, जैसे HgCl2 इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, तो HgCl2 इलेक्ट्रोलाइट से क्या बनेगा बेटा अपने पास Hg2 प्लस 2Cl-। अब ये Hg2 प्लस रिएक्ट करेंगे HCN- के साथ, और HCN- के साथ रिएक्ट करके Hg का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा HgHCN2। ठीक है बेटा। तो इससे बताओ ये जब बन गया अपने पास,
तो ये बन गया, तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? देखो यहाँ से क्या कम हो गया, अब यहाँ से HCl माइनस अब अवेलेबल होंगे Fe+3 के साथ कंबाइन होने के लिए। No, sir. वेरी गुड। जब HCl ऐड करेंगे तो HCl माइनस इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ड्यू टू विच HCl माइनस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, hence equilibrium shifts in backward direction. इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब इसमें भी कलर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब अपने हीमोग्लोबिन में भी ऐसे ही होता है। इसका एग्जांपल है, जैसे अपन सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं ना बेटा अंदर, Yes, sir. तो लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई Yes, sir. और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो गई, तो हीमोग्लोबिन Yes, किसके sir. साथ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। Yes, sir. अब जब सेल्स के अंदर जाएगा तो सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्स में, टिश्यूज में, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, Yes, sir. तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो गया? कम। Yes, sir. और इसका Yes. CO2 का ज़्यादा हो गया, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो अब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगा? CO2. CO2। CO2। तो उसको वापस, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट में काम आता है नहीं आता गैसेस के अंदर। Yes, sir. अब जैसे सीमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, सीमेंट का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेटा CaO, क्विक लाइम, तो CaO सबसे ज़्यादा होता है सीमेंट के अंदर, तो CaO की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी सीमेंट का प्रोडक्शन इतना ही ज़्यादा होगा। Yes, sir. Yes, समझ sir. गए? Yes, sir. ये Yes, बेटा sir. चेंज इन कंसंट्रेशन, फर्स्ट फैक्टर। बोलो क्लियर है या नहीं? ये फर्स्ट फैक्टर चेंज इन कंसंट्रेशन का। Yes, sir. उसके बाद सेकंड, Yes, sir. सेकंड देखो ये भी बहुत आसान है, टेम्परेचर। देखो बेटा टेम्परेचर का क्या रोल होगा? टेम्परेचर मतलब दो टाइप की रिएक्शंस है अपने पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? देखो एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H नेगेटिव, हीट इज रिलीज्ड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और एंडोथर्मिक मतलब, Yes, sir. एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H पॉजिटिव। अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हारे को, इसके लिए बहुत आसान है वो प्रेडिक्ट करना, कि मतलब किसी के कट लग गया हाथ पे, अब मान लो हाथ पे कट लग गया और उस पर थोड़ा सा तुम नमक डाल दोगे तो मजा आएगा उसको? No, sir. अरे अच्छा लगेगा क्या उसको? No, sir. No, No, sir. sir. अच्छा नहीं लगेगा ना, तो क्या होगा बताओ? अरे बोलो। No, sir. और अगर उसके कट लगा हुआ है और उस कट के ऊपर बेटा आपने अल्कोहल डाल दिया थोड़ा सा, तो बताओ क्या होगा? अच्छा लगेगा उसको? Yes, sir. बेटा अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल इवेपरेट होगा तो वहां से ठंडा ठंडा लगेगा ना, तो थोड़ा उसको मतलब जो रिएक्शन, जो वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है वो कम होगा थोड़ा सा। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, देखो sir. इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो देखो सबसे पहले बात ये मन में आ जानी चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट ऑलरेडी इवोल्व हो रही है रिएक्शन के अंदर, तो जब हीट इवोल्व हो रही है तो क्या होगा कि, और तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो तुम तो उसका फेवरेबल फैक्टर कर रहे हो या अनफेवरेबल? बेटा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है ना उस रिएक्शन को, क्योंकि ऑलरेडी हीट इवोल्व हो रही है उसमें तो। Yes, sir.
Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम बताओ कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बताओ क्या होगा? So backward direction. वेरी गुड, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? अब Yes, देखो, sir. Yes, sir. इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन Forward. Forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये उसका फेवरेबल फैक्टर हो गया ना। अब देखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक में इसका उल्टा हो जाएगा। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो बताओ बेटा इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन शिफ्ट होगा? Forward. शाबाश, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, then equilibrium shifts in backward direction, right? Yes, sir. अब देखो इसी को हम एक इक्वेशन के अंदर, रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। जैसे ये हैबर्स प्रोसेस है, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब देखो इसकी जो डेल्टा एच है बेटा, इसकी डेल्टा एच होती है माइनस, नेगेटिव में होती है। तो इससे, इस बात से तुमने क्या सीखा? यहाँ पे नेगेटिव है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। Yes, sir. तो तुम्हारे को अमोनिया का प्रोडक्शन, Yes, sir. NH3 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो बताओ टेम्परेचर क्या चेंज करोगे तुम? बताओ बेटा। और इस रिएक्शन को जैसे कैरी आउट कराते हैं हाई टेम्परेचर पे ही होती है ये हैबर्स प्रोसेस। बताओ क्या होगा फिर? अमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करोगे तुम? टेम्परेचर कम करेंगे। टेम्परेचर कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा उससे? टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो हम ये Yes, कह सकते sir. हैं प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज। Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. जैसे हैबर्स प्रोसेस है बेटा, ये हैबर्स प्रोसेस में, इसमें मैंने ये बोला कि फिर भी टेम्परेचर हाई लेते हैं इसमें, तो हाई टेम्परेचर क्यों ले रहे हैं फिर इसमें? भाई जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, देखो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के ऊपर होती है रिएक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम HTP, और टेम्परेचर इसके अंदर लगभग होता है 450 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अभी प्रेशर का रोल तो अभी बताएंगे बाद में। बताओ टेम्परेचर फिर भी हाई क्यों लिया? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फिर भी हाई क्यों ले रहे हैं टेम्परेचर शुरू में? बताओ फिर तो 450 टेम्परेचर बेटा कम है। अरे बोलो। Yes, sir. तो देखो बेटा शुरू में हाई टेम्परेचर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना। Yes, sir. तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर यहाँ पे कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज। तो वो ट्रिपल बॉन्ड को, 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो इसलिए हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये बिकॉज इनिशियली एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। फिर तो नए बॉन्ड्स बनेंगे जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी। Yes, sir. तो जब रिलीज एनर्जी ज़्यादा होगी, ये है बेटा इसका कंसेप्ट, समझ गए? अब देखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन,
नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख दिया ना अपन ने, वही बात है, ऊपर साइड में लिख दिया वो। ठीक है ना बेटा, दोनों रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर का रोल क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। देखो बेटा, प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा? व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, देखो बेटा प्रेशर इंक्रीज होगा देन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यस और नो? प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, देन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, number of moles per unit volume increases, then equilibrium will shift in that direction where number of moles are lesser. ठीक बेटा, pressure increase then volume decreases, then number of moles increases, then equilibrium will shift in that direction where number of moles are less, जहाँ पे number of moles कम होंगे। ठीक है? Yes, sir. अब देखो दूसरा केस, सेकंड केस क्या होगा कि when pressure is decreased, then volume increases, volume increase होगा, then number of moles per unit volume, देखो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, Yes, sir. क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टर बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। Equilibrium will shift in that direction where number of moles are more, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये? Yes, sir. अब देखो वही रिएक्शन लेते हैं अपन, ऊपर वाली, ये बेस्ट एग्जांपल है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, they are in equilibrium with 2 moles of NH3 गैस। अब देखो कि नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस और ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर का देखो क्या रोल होगा इसके अंदर, अभी ऊपर ये रिएक्शन लिखी थी तो मैंने कहा था ना बेटा, HTP हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, Yes, sir. 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे थे। अब देखो कैसे इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बढ़ाना है, तो देखो अब अभी तो पहले अबोव कंडीशंस में से बताओ जो जो हमने पढ़ी। अबोव कंडीशन में अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अमोनिया की कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, राइट? Yes, sir. और Yes, sir. टेम्परेचर को कम कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है इस रिएक्शन का, तो टेम्परेचर कम कर सकते हैं। Yes, sir. अब देखो प्रेशर कि प्रेशर मान लो तुमने बढ़ाया, P इंक्रीज तो V डिक्रीज, तो Yes, sir. V डिक्रीज तो N बाई V क्या हो गया बेटा? N बाई V इंक्रीज। अब देखो ली चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस चेंज को मिनिमाइज जब होगी वो चेंज मिनिमाइज, जहाँ पे ये तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ऐसा करने से, तो जहाँ पे उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके, तो मिनिमाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कम है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, Yes, sir. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो 2 मोल है,
और इनिशियली क्या है रिएक्टेंट साइड में 3 और 1 4 मोल है, तो कम वाली साइड में शिफ्ट होगी तभी तो चेंज को मिनिमाइज किया जा सकेगा। Yes, sir. तो इसके अंदर ये कह सकते हैं हम कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब मोर अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। अब देखो इसका उल्टा करके देखो कि प्रेशर डिक्रीज करते हैं, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करते तो वी इंक्रीज होता, वी इंक्रीज Yes, होता sir. तो एन बाई वी क्या होता बेटा डिक्रीज, Decrease. तो एन बाई वी डिक्रीज तो वहां शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मोर है। तो मोर किधर है देखो, मोर बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है, अमोनिया कम बनता। Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं यहाँ तक? Yes, sir. प्रेशर का इफेक्ट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. और ये मतलब गैसियस रिएक्शन के अंदर ही होगा प्रेशर, ये कह सकते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस और नो? Yes, sir. अब देखो कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम का तो बेटा इसी से रिलेट कर लोगे ना, बेटा वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों आपस में। Yes, sir. Yes, sir. देखो फोर्थ फैक्टर कैटलिस्ट, ये फोर्थ वॉल्यूम का ही लिख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम चेंज का क्या फर्क पड़ेगा बेटा बोलो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, Pressure. वी इंक्रीज तो और प्रेशर, ऊपर वाला केस प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर Sir. डिक्रीज, तो बताओ इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वी इंक्रीज हो रहा है तो एन बाई वी कम होगा, Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा डायरेक्शन शिफ्ट होगा, जिसमें n ज्यादा हो। जिसमें एन ज्यादा हो। Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. शिफ्ट्स वेयर एन मोर, और दूसरा इसका क्या हो जाएगा वी डिक्रीज, वी डिक्रीज तो पी इंक्रीज, पी इंक्रीज तो एन बाई वी इंक्रीज, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वेयर Number of moles is less. नंबर ऑफ मोल्स इज लेस, राइट। Sir. Yes, sir. तो देखो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कि डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, गैसियस पे ही फर्क पड़ेगा बेटा वॉल्यूम का प्रेशर का तो नहीं, Yes, sir. तो गैसियस मोल्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब देखो एन मोर तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, Yes, sir. और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो तो Backward. बैकवर्ड में, और इक्वल टू जीरो तो फिर बेटा उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, Yes, sir. डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो तो उस फैक्टर का नो इफेक्ट ऑफ दैट फैक्टर, राइट। जैसे देखो H2 गैस प्लस I2 गैस, तो H2 गैस और I2 गैस दोनों जुड़ के क्या बनते हैं 2 मोल्स ऑफ HI गैस, तो देखो प्रोडक्ट भी दो हैं और रिएक्टेंट भी दो हैं। यस और नो? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बताओ बेटा क्या रोल होगा, देखो कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ, जो रिएक्शन को क्या करता है Speed बढ़ाता है. स्पीड बढ़ा देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ाता है, वैसे वो बाद में पढ़ेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं कि जनरली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट ही कंसिडर करते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन है, विच a chemical substance which speed up the reaction without undergoing
any change in itself. A chemical substance which speed up the reaction without undergoing any change in itself, जो रिएक्शन के पहले और बाद में सेम रहेगा, तो ऐसे कह सकते हैं कि इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. Hence catalyst will not affect the equilibrium, but it helps in देखो जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा बेटा. Yes, sir. Yes, sir. But it helps in attainment of अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्विकली. इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्पफुल होगा बेटा ये, राइट? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर. No, sir. देखो मैं एक तरीके से समझाता हूँ तुम्हारे को. ये इक्विलिब्रियम का ये इधर एनर्जी है बेटा. अब मान लो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए इतनी एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास है, ई आर इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अब इतनी एनर्जी हमारे को सप्लाई करनी पड़ेगी. ये एनर्जी बैरियर है, दिस इज एनर्जी बैरियर, और ये होगी फाइनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? बेटा देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा नहीं होगा इसमें? Yes, sir. और देखो एंडोथर्मिक बनानी है तो एंडोथर्मिक के लिए ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स, तो ईपी ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव, Positive. राइट? अब देखो कैटलिस्ट क्या करता है. कैटलिस्ट इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी रिमेन सेम. देखो बेटा ये कर देगा कैटलिस्ट. तो देखो ये जो एनर्जी बैरियर था इसको कम किया है ना इसने. यस सर. बोलो. तो एनर्जी बैरियर को कम किया है. तो देखो एक ये पहाड़ है, ये तो पहाड़ है, ये ऊंचा पहाड़ है और ये छोटा पहाड़ है. तो कौन से पहाड़ को जल्दी चढ़ के आओगे तुम? छोटे वाले को. छोटे वाले में. Yes. तो वहाँ छोटे वाले में मतलब जल्दी से आ जाओगे तो फास्ट हो जाएगी ना. ऐसे केस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, राइट? Yes, sir. उसके बाद लास्ट फैक्टर एडिशन ऑफ इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. कौन सा फैक्टर है ये? 6th. इनर्ट गैस मतलब जो बेटा खुद रिएक्ट ना करे, राइट? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. अब देखो इनर्ट गैस के दो इफेक्ट होंगे, एक तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर. देखो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेंगे, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? No, sir. तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. अब बताओ प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो बेटा. जैसे इनर्ट गैस ऐड की, इनर्ट गैस एडेड, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बताओ बेटा? इनर्ट गैस ऐड करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा? Yes. सो टू कीप पी कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो n/v क्या होगा?
डिक्रीज एन बाई वी डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मोर है। Yes, sir. यस सर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स वेयर एन मोर, नंबर ऑफ मोल्स मोर। या मतलब क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो तो कौन से साइड में शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड और डेल्टा Yes, एन जी sir. लेस देन जीरो तो बैकवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। और डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो तो नो इफेक्ट। नो इफेक्ट No effect. नो इफेक्ट। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। ओके, Yes, sir. सो थैंक यू।